डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन अर्ली क्लासेस। हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में अर्ली क्लासेस में पढ़ा था, मतलब क्लास 2 में हमने पढ़ा था। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। चलिए हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल का मतलब होता है हम याद करते हैं हमने जो भी क्लास 2 में पढ़ा था, हमें याद है या फिर याद नहीं है। लेवल द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आप जो अंडरलाइन देख रहे हैं उसमें आपको सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में लिखना है, और यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें कि आपको चूज़ करना है कौन सा पार्ट्स का प्लांट क्या क्या होता है। फर्स्ट है लीफ, LEAF। दूसरा है फ्रूट, FRUIT। थर्ड में है ब्रांच, BRANCH। फोर्थ में है फ्लावर, FLOWER। फिफ्थ नंबर पे लिखना है आपको बर्ड, BUD। सिक्स्थ नंबर पे आपको लिखना है स्टेम, STEM। और लास्ट में आपको लिखना है रूट्स, ROOTS। तो ये हमारे सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट थे। लीफ, फ्रूट, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, बर्ड, स्टेम, रूट्स, ये सारे होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट। नाउ वी टॉक मोर अबाउट प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं। लाइक हमारा बॉडी का जैसे डिफरेंट पार्ट्स होता है, वैसे ही प्लांट्स का भी डिफरेंट पार्ट्स होता है, और वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करने में मदद करता है। जैसे कि हमारा बॉडी का एक पार्ट होता है हैंड और लेग। हैंड से हम लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, वैसे ही लेग से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं। वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम करते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे सारे पार्ट्स दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शंस का मतलब होता है वो क्या काम करता है। पहले होता है रूट। रूट का फंक्शन क्या है? इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट की मदद से प्लांट को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, और रूट्स की मदद से हम क्या करते हैं? हम प्लांट को मिट्टी में दबा देते हैं। नंबर 2, स्टेम। इट कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट्स। स्टेम सारे पार्ट्स को कैरी करता है, और स्टेम में जैसे कि लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स स्टेम कैरी करता है। नंबर 3, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ता। उसका फंक्शन क्या है? इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है? लीफ प्लांट के लिए खाना बनाता है। नंबर 4, फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल, और उसका फंक्शन क्या है? इट ग्रोस इनटू अ फ्रूट। फ्लावर जब बड़ा हो जाता है, वो बड़ा होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। फ्रूट का मतलब होता है फल। नंबर 5, फ्रूट। इट स्टोर्स सीड्स। फ्रूट के अंदर में सीड्स होता है। तो फ्रूट का फंक्शन क्या है? फ्रूट क्या करता है? सारे बीज को उसके अंदर रखता है।
जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज, और तरबूज में बहुत सारे सीड्स होते हैं। वैसे ही वाटरमेलन एक फ्रूट है और फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हमने प्लांट्स को बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट these different categories in details. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले होता है ट्री। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग। उनका स्टेम वुडी होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वुडी का मतलब वो लकड़ी की तरह होता है और उनका स्टेम बहुत मोटा मोटा और बहुत बड़ा होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्रंक। इसलिए जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, उनके स्टेम को हम ट्रंक्स कहते हैं, क्योंकि उनका स्टेम बहुत मोटा होता है और बहुत ही बड़ा होता है। We see many branches of the trees coming out from the trunk. और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। There are leaves, flowers and fruits on the branches. और उस ब्रांचेस में बहुत सारे लीव्स के मतलब होते हैं पत्ते, बहुत सारे फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, और बहुत सारे फल निकलते हैं। ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सारे ट्रीज हमें शेड का मतलब होता है SHADE का मतलब होता है छाया देता है, और सारे एनिमल्स को भी देता है, और वो हमें सारे बड़े बड़े ट्रीज हमें गर्मी से बचाता है उनके छाया से। द रूट्स ऑफ ट्रीज आर वेरी डीप। और जो रूट्स होते हैं ट्रीज के वो बहुत डीप होते हैं, मतलब वो ज़मीन में बहुत अंदर तक होते हैं। दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सॉइल। इसलिए हमें बड़े बड़े ट्रीज को पानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी ज़मीन के अंदर से ले लेते हैं। Banyan, peepal, neem, mango and coconut are some of the trees we can see around us. हमने मैंगो ट्री देखा है, कोकोनट ट्री देखा है, और ये सारे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ट्रीज होते हैं। तो बानियन एक ट्री है, पीपल एक ट्री है, नीम एक ट्री है, मैंगो एक ट्री है, और कोकोनट भी एक ट्री है। ट्रीज live for several years and sometimes even for years. और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो सालों तक, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, और कभी कभी तो वो 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं। सो हमने क्या पढ़ा? जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं, और जिसका स्टेम बहुत वुडी और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो स्टेम को हम ट्रंक्स कहते हैं। और ट्री से हमें छांव मिलती है, और वो सारे एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के बहुत ही अंदर होते हैं, और ट्रीज़ का एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री और कोकोनट ट्री। और ये एक ट्री हमारा एक प्लांट है। अब हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में। So let's start. We often see many plants that have a woody stem. हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं जिसका स्टेम का कलर ब्राउन होता है, बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ट्री। और उनका स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि बड़ा ट्री में होता है। These plants look like bushes with many branches. और ये प्लांट हम बहुत सारे bushes और बहुत सारे branches होते हैं। Such plants
are called shrubs. Shrubs have smaller stem branching off near the ground. जो प्लांट में स्टेम का कलर ब्राउन होता है और वो स्टेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसे कि ट्री का होता है, और जो प्लांट का बहुत सारा बुसेस और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उनका स्टेम ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उस प्लांट को हम श्रब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोज, वॉगेनविला, कॉटन, चाइना रोज and mehndi are some examples of shrubs we see around us. रोज, वॉगेनविला, कॉटन, चाइना रोज और मेहंदी ये सारे हमारे श्रब्स प्लांट होते हैं. श्रब्स लिव फॉर फ्यू ईयर्स ओनली, और श्रब्स सिर्फ कुछ सालों के लिए जिंदा रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में. सो let's start. Many plants have thin stem which are green in color and are not woody. बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका स्टेम बहुत ही पतला होता है. थिन का मतलब होता है पतला, और जिसका स्टेम का कलर होता है ग्रीन, और उनका स्टेम का कलर ब्राउन कलर नहीं होता. Such plants are called herbs, और वो प्लांट्स को हम हर्ब कहते हैं जिसका स्टेम का कलर ग्रीन होता है और जिसका स्टेम बहुत ही पतला होता है. उस प्लांट को हमने कहा है हर्ब्स. हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, और हर्ब्स का साइज बहुत ही छोटा होता है. दे आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन, और हर्ब्स जो प्लांट होता है वो सारे सीजन में ग्रो नहीं कर सकता, वो पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करता है, लाइक विंटर सीजन में, रेनी सीजन में. They live only for 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. और वो कुछ 2 सीज़न में ही जिंदा रहते हैं, और वो 2 सीज़न के अंदर फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. आफ्टर 1 or 2 सीजन दे डाई, और 1 और 2 महीने के बाद, मीन्स 2 सीज़न के बाद वो मर जाते हैं और वो ज़िंदा नहीं रह सकते. वीट, राइस, सनफ्लावर, टमेटो, मिंट एंड लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस. वीट, राइस, सनफ्लावर, टमाटो, मिंट और लेडी फिंगर का मतलब होता है भिंडी, और मिंट हमारा एक प्लांट होता है जिसे हम हर्ब कहते हैं, और हिंदी में हम इसे पुदीना कहते हैं. और ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हर्ब्स के. इनका स्टेम का कलर ग्रीन होता है और वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, और वो सिर्फ 2 सीज़न के लिए ही जिंदा रहते हैं. अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में, जो कि हमारा एक प्लांट है. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम. कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो बहुत ही पतले होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, और वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, उन्हें खड़ा होने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, और वो क्लाइंबर उन्हें क्लाइंब करने के लिए, और ये क्लाइंबर को सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए. ये जो क्लाइंबर होता है वो सिर्फ क्लाइंब करते हैं, मीन्स वो ऊपर में चढ़ते हैं, वो नीचे में नहीं चलते. और उन्हें ऊपर में चढ़ने के लिए उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लाइक उन्हें एक स्टिक चाहिए होता है या फिर उन्हें एक वाल चाहिए होता है जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ सके, और ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स कहते हैं. Such plants are called climbers. For example, peas, grapes and money plants are some example of climbers that we see around us. Peas जो कि क्लाइंबर होता है और जिसे हम हिंदी में मटर कहते हैं. ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, वो भी एक क्लाइंबर है, और मनी प्लांट वो भी एक क्लाइंबर है. ये तीनों को ग्रो करने में
और बढ़ने में इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ये सारे ऊपर में बढ़ते हैं ना कि नीचे में। वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो ऊपर को चले जाएंगे, इसलिए उन्हें हमने क्लाइंबर्स कहा है। और ये सारे क्लाइंबर्स को चाहिए होता है सपोर्ट टू क्लाइंब। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन में स्प्रेड हो जाते हैं और उनके सारे ब्रांचेस ज़मीन में स्प्रेड हो जाते हैं और वो सारे अपने आप बढ़ने लगते हैं। दे ऑल्सो हैव अ थिन एंड वीक स्टेम। और ये क्रीपर्स में भी उनके स्टेम थिन होते हैं, मतलब बहुत पतले होते हैं और बहुत वीक होते हैं। दे कॉल दैम क्रीपर्स एंड वी कॉल दैम क्रीपर्स। और ये सारे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। जो प्लांट ज़मीन में स्प्रेड हो जाता है उसे हम क्रीपर्स कहते हैं। वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, बिटर गार्ड, मस्कमेलन एंड द ग्रास आर सम ऑफ दिस क्रीपर्स। वाटरमेलन मतलब तरबूज, पम्पकिन का मतलब होता है कद्दू, कुकुम्बर का मतलब होता है ककड़ी या फिर खीरा, बीटर गार्ड का मतलब होता है कलेरा, मस्क मेलन भी एक मेलन की तरह होता है। और ये सारे होते हैं हमारे क्रीपर्स जो कि ज़मीन में स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। नंबर 1, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है शक और टेक इन। जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तब वो पानी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्रीप। क्रीप का मतलब होता है ग्रो और स्प्रेड इन सच ए वे एज टू कवर। क्रीप का मतलब होता है स्प्रेड होना और ऐसे स्प्रेड होते हैं सारे जगह को वो कवर कर लेते हैं। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक। नंबर 4, सेवरल। सेवरल का मतलब होता है मैनी। सो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं ना? प्लांट्स 5 टाइप्स के होते हैं। पहले होता है ट्री, श्रब्स, हर्ब, क्लाइंबर एंड क्रीपर। ये सारे होते हैं हमारे प्लांट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।